हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने जाने वाले हैं हायू के बारे में। हायू के कुछ बेसिक्स कमांड है जो नॉर्मली प्रोडक्शन में हम एनवायरनमेंट में काम करते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जो हायू की कमांड्स है उसके बारे में बताने जाने वाला हूँ। देखिए, सीन ऐसा है कि हायू सबसे पहले क्यों यूज़ करते हैं। हायू जो होता है नॉर्मली स्ट्रक्चरल डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्ट्रक्चरल डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चरल डेटा मतलब ऐसा डेटा जो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है। हायू जो होता है इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक सिक्वल, उसे बोला जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और इधर एचक्यूएल बोला जाता है हाई क्वेरी लैंग्वेज। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। तो जैसे समझ लीजिए हमारे पास में जो डेटा है वो स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ डेटा है जिसका डेटा रोज एंड कॉलम के अंदर स्टोर किया जाता है और उसी डेटा को हमें प्रोसेस करना है। उसमें से कुछ पर्टिकुलर जो डेटा हमारे काम का है उसे हमें निकालना है। तो पहले क्या करते थे, मैप रिड्यूस का प्रोग्राम लिखते थे, जावा में लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखते थे, तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी। पहली बात तो मैं नॉन प्रोग्रामर अगर हूँ तो मेरे लिए एक मैप रिड्यूस का प्रोग्राम लिखना इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो अगर कोई भी बंदा है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सिक्वल आता है, तो उसने क्या किया कि जो स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए हायू का इन्वेंशन निकाला। चलो भाई, हायू है अपने पास में, तो अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ती है। उसी कमांड के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो मेरा जो क्लाउडेरा मशीन है, क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, तो अभी मैंने स्टार्ट किया तो कुछ एरर दिखा दे रहा है। तो ये एरर आया कि मेरा सेव मोड ऑफ है, ठीक है। हाडूप dfs admin -save mode लीव, इससे क्या हो जाएगा, आप सेव मोड से बाहर आ जाओगे। नॉर्मली ये कब होता है, जब आपका हाडूप क्लस्टर रिस्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे ये चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हायू। हायू के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हायू शेल को आपको इस तरह से लॉगिन करना है। अभी आपका हायू शेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चरल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो बाय यूजिंग द एचक्यूएल क्वेरीज। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कमांड्स मैंने निकाल के रखी है आपके लिए, एंड आई विल डेफिनेटली पुट दिस कमांड इनटू द कमेंट बॉक्स, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, दिस इज योर डेटाबेस नेम। डेटाबेस को हम कुछ कमेंट दे देते हैं कि चलो भाई ये जो डेटाबेस है हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में लोकेशन, इसकी जितने भी फाइल्स है वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, और डीबी प्रॉपर्टीज कि अच्छा किसने बनाया, किसके लिए बनाया, छोटी मोटी चीज़ें हम डीबी प्रॉपर्टीज के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको इतना बहुत कुछ लिखना नहीं है तो छोटा छोटा लिखिए, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, उससे भी वो क्या करेगा, डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। बाय डिफॉल्ट चीज़ें जितने भी रहेगी वो सेट कर देगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि चलो दो चार चीज़ें आपको और पता चले तो वेल एंड गुड, राइट। तो अभी भी अपना हाई स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ड्रॉप डेटाबेस किस तरह से करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तब उसको क्या करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे। लेकिन किसको करना है, ये वाले डेटाबेस को। और ये कास्केड क्या होता है, कास्केड इज कि भाई डेटाबेस के अंदर क्या रहेंगे, टेबल रहेंगे। अब मैं डेटाबेस को अगर ड्रॉप कर रहा हूँ तो डेफिनेटली टेबल्स भी ड्रॉप होने चाहिए, और टेबल्स के अंदर क्या रहता है, डेटा रहता है, तो डेटा भी ड्रॉप होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्केड ऑपरेशन, कास्केड जो है एक पैरामीटर उसके साथ में दे देते हैं। अगर आप कास्केड यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, उसका मेटा डेटा तो डिलीट हो जाएगा लेकिन उसका डेटा वहीं पे रहेगा। दैट इज द वन थिंग। ओके, तो हमारा हायू सेशन ओपन हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, डेटाबेस नेम, और उसके साथ में उसकी कमेंट डीबी प्रॉपर्टीज भी हम सेट कर सकते हैं।
मैंने कमांड को पेस्ट किया और उसके बाद में एंटर प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे, FirstDB। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इस सर्वर के अंदर कौन से डेटाबेसेस क्रिएट किए हुए हैं अभी तक। वो कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए कमांड होता है शो डेटाबेसेस। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, शो डेटाबेसेस। इससे आपको पता चलेगा कि इस क्लस्टर के अंदर कितने सारे डेटाबेसेस हैं। शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 15 रोज मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस आर 15। तो अगर ये जो होता है ये डिफॉल्ट डेटाबेस होता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, किसी डेटाबेस के अंदर अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो उसे क्या करना पड़ता है, यूज और उसके बाद में डेटाबेस का नाम FirstDB। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम है FirstDB। इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस के अंदर क्या रहता है, टेबल्स रहते हैं। अगर टेबल्स मैं क्रिएट करूंगा, दैट टेबल्स विल बी द पार्ट ऑफ दिस डेटाबेस ओनली। ठीक है। अगर इनके समझ लीजिए आप यूज कमांड नहीं यूज करेंगे और आप डायरेक्टली अगर टेबल क्रिएट करेंगे तो वो कौन से डेटाबेस का पार्ट बनेगा, वो बनेगा डिफॉल्ट डेटाबेस का पार्ट। तो वो जो टेबल बनेंगे वो डिफॉल्ट डेटाबेस के अंदर जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूज डेटाबेस नेम और इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, ये जो भी टेबल बनेंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ FirstDB डेटाबेस ओनली। ठीक है। अभी इन केस अगर आपको ये चेक करना है कि हमारे डेटाबेस का मेटा डेटा किस तरह से दिखता है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए कमांड है डिस्क्राइब डेटाबेस एक्सटेंडेड और डेटाबेस नेम। तो ये क्या करेगा, जब हमने डेटाबेस क्रिएट करते टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन डाली थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड फॉर, ये ऑलरेडी जब हमने डेटाबेस बनाया था उसी टाइम पे डाल दिया था। इससे बोला जाता है मेटा डेटा। क्लाउडेर इसका ओनर है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्राइब डेटाबेस एक्सटेंडेड डेटाबेस नेम। अब अगर आपको डेटाबेस को अगर ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट फर्स्ट डेटा कास्केड। जैसे मैंने बोला था कास्केड से क्या होता है, उसके अंदर जितना भी आपका मेटा डेटा प्लस डेटा रहेगा वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा इससे। बट अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके बाद में इसके अंदर टेबल्स भी क्रिएट करने हैं। शो डेटाबेस ये कमांड ऑलरेडी दिखा दी है, यूज डेटाबेस भी बता दिया। अब चेक करते हैं टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे। टेबल्स अगर आपको क्रिएट करना है हाइव के अंदर, एक्चुअली हाइव के अंदर जो टेबल्स होते हैं, दो टाइप के टेबल्स होता है। एक टेबल होता है मैनेजेबल टेबल और दूसरा होता है एक्सटर्नल टेबल। बाय डिफॉल्ट जो टेबल रहेगा वो कौन सा टेबल रहेगा, मैनेज टेबल रहेगा। अगर आप एक्सटर्नल ये कीवर्ड यूज करते हो क्रिएट टेबल के साथ में, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो ये कौन सा टेबल बनेगा, एक्सटर्नल टेबल बनेगा। अब डिफरेंस क्या है मैनेज टेबल और एक्सटर्नल टेबल में। एक्सटर्नल टेबल में क्या है, समझ लीजिए आपका HDFS के अंदर कहीं तो भी आपका ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। जैसे समझ लीजिए /टेस्ट के अंदर आपके HDFS में डेटा है और उस टेस्ट के अंदर अगर आप एक टेबल बनाते हो तो उसके अंदर जो भी डेटा है, इस HDFS लोकेशन के अंदर जो भी डेटा है, दैट डेटा विल बी द पार्ट ऑफ दिस टेबल ओनली। ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ये तो अपना जैसे नॉर्मल RDBMS डेटाबेस जैसा होता है उसी तरह से। सबसे मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस आता है डिलीटिंग ऑफ द डेटा में। वो कैसे, मैनेज टेबल में क्या होता है, मैनेज टेबल को इंटरनल टेबल भी बोला जाता है। मैनेज टेबल में क्या होता है कि अगर आप टेबल को ड्रॉप करते हो तो उसका मेटा डेटा तो डिलीट होगा, साथ में उसका डेटा भी डिलीट होगा। ठीक है, ये है मेन डिफरेंस। तो अगर आप डिलीट करते हो तो क्या होगा, इट विल डिलीट द मेटा डेटा एज वेल एज डेटा
बोथ विल बी डिलीटेड। एक्सटर्नल टेबल में क्या होता है, ओनली द मेटा डेटा विल बी डिलीटेड, आपका डेटा वहाँ के वहाँ ही रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एचडीएफएस में ऑलरेडी जो डेटा है उसको सिर्फ पॉइंट कर रहे हैं, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेज टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये है हमारे डेटाबेस का नाम और ये है हमारे टेबल का नाम। तो ये क्या करेगा, इस डेटाबेस के अंदर ये वाला टेबल क्रिएट कर देगा। अभी हमारे केस में डेटाबेस का नाम क्या है, फर्स्ट डेटा, राइट। लेट मी चेक वन मोर टाइम, फर्स्ट डीबी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट डीबी को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैनेज टेबल क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर कौन से कॉलम है, इतने सारे कॉलम है। ईआईडी, नेम, डेजिग्नेशन, उनका डेटा टाइप क्या है, इंट। अगर आप इस क्वेरी को सही से देखेंगे तो ये जो क्वेरी है नॉर्मली हमारे आरडीबीएमएस जो क्वेरी है उसी की तरह है, बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो देखनी पड़ेगी। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, ओके। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका डेटा है एचडीएफएस के अंदर या फिर जो भी डेटा आप डालने वाले हो इस टेबल के अंदर, वो कैसे डिलिमिटेड रहेगा वो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे पास में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ। पार्टीशन डेटा डॉट टीएक्सटी, इसी को लेकर मैंने एक्सटर्नल टेबल क्रिएट किया था। तो इसे ओपन करता हूँ। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो पहला वाला जो कॉलम है उसे नेम है, दूसरा वाला डिस्ट्रिक्ट है, थर्ड वाला ईयर है। नेम और डिस्ट्रिक्ट इन दोनों को सेपरेट किस तरह से किया है, पाइप डिलिमिटर से, राइट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पाइप लिख सकते हो, ठीक है। लाइन्स टर्मिनेटेड बाय, मतलब एक रो होने के बाद में दूसरा रो किस तरह से टर्मिनेट हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है स्लैश एन से। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन से। तो अभी हम क्या करें, इसे कॉपी करें और फर्स्ट डेटाबेस के अंदर एक इंटरनल अंडरस्कोर टेबल नाम का एक टेबल बना रहे, ठीक है। इसे कॉपी किया मैंने और एंटर प्रेस किया। तो इसने क्या किया, एक टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेबल बन चुका है। अगर आपको इस टेबल को देखना है, डिस्क्राइब करना है कि अच्छा इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम है, ये मैनेज टेबल है कि एक्सटर्नल टेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्राइब फॉर्मेटेड, फिर डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम। यहाँ पे देखिए इसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि डेटाबेस का नाम क्या है, ओनर क्या है, ये डेटाबेस, ये टेबल कब क्रिएट हुआ था या डेटाबेस कब क्रिएट हुआ था, ओके। उसके बाद में एक मैनेज टेबल है, राइट। और सारी इंफॉर्मेशन जितने भी, इसका इनपुट टाइप क्या है, आउटपुट फॉर्मेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्राइब फॉर्मेटेड और टेबल नेम इसमें मिल जाएगी, ओके। अब आपको चेक करना है कि इसके पहले हम एक और चीज देखेंगे, हमारा एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नल टेबल में क्या करना पड़ता है, क्रिएट, और उसके बाद में एक्सटर्नल कीवर्ड अगर आप लगाएंगे तो ये एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करेगा। क्रिएट एक्सटर्नल टेबल, फिर उसके बाद में डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम, उसके डेटा टाइप, हमारे पास में 3 डेटा टाइप है, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा। बट यहाँ पे हमारा जो डेटा है उसको टर्मिनेट किया गया है पाइप से और स्लैश टेस्ट के अंदर है, ओके। अभी हम क्या करें, ये स्लैश टेस्ट जो है लोकेशन, ये लोकेशन है एचडीएफएस का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्लैश टेस्ट के अंदर क्या दिया हुआ है उसको जाके एक बार चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे, हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे या फिर एक काम कर सकते आप डायरेक्टली GUI फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं, ह्यू से। मैं ह्यू पे क्लिक किया, उसके बाद में हम जाएंगे फाइल मैनेजर पे। ह्यू के अंदर जितना भी फाइल मैनेजर के अंदर आप देखेंगे वो सारा का सारा आपको रहेगा एचडीएफएस का लोकेशन, ठीक है। इसी को आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं टर्मिनल से। यहाँ पे देखिए
hadoop fs-cat, उसके बाद में /test कैट करने से अच्छा ls कीप करते हैं, क्योंकि हम कैट यूज करते हैं नॉर्मली जब आपको किसी फाइल को ओपन करना है। अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि /test ये जो HDFS का लोकेशन है इसके अंदर कौन सी फाइल है, और उसी फाइल को पॉइंट करके एक टेबल क्रिएट करने वाले हम, और जो भी डेटा उस फाइल के अंदर रहेगा वो सारा का सारा डेटा किसके अंदर आ जाएगा, टेबल के अंदर आ जाएगा। उस टेबल को बोला जाता है एक्सटर्नल टेबल। और यहाँ पे फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय पाइप क्यों है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सेम डेटा आपका /test के अंदर मैंने पुश किया था। ये जो डेटा है ये डेटा आर टर्मिनेटेड बाय पाइप ओनली। ठीक है, अभी क्लिक करना है आपको फाइल ब्राउजर पे। यहाँ पे देखिए, ये मैं कमांड लाइन से देख रहा था, तो हमारा कमांड क्या रहेगा, HDFS-fs-cat और /test जो है इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है data.txt। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ कौन सी कमांड से, hadoop fs-cat, कैट ओपन करने के लिए होता है। अगर आप /test के अंदर और एक फाइल अगर डाल देते हैं data1.txt और उसके अंदर अगर डेटा है तो क्या होगा, जितना भी डेटा data.txt और data1.txt के अंदर है all those data will be the part of that external table। बट डिफरेंस क्या है मैनेज टेबल एक्सटर्नल टेबल में, अगर आप मैनेज टेबल को डिलीट करते हैं तो डेटा भी आपका चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी मैनेज टेबल में होती है वेयर हाउस, और एक्सटर्नल टेबल में क्या रहेगा, जहां पे भी आपका डेटा अवेलेबल है। ओके, तो ये फाइल ब्राउज़र जो है हमारा ओपन हो गया। अभी मैं रूट में जाता हूँ और रूट के अंदर हमारा है /test। ठीक है, यहाँ पे हमें कमांड लाइन से दिख रहा है hadoop fs-cat, और ये डेटा यहाँ पे जितना भी डेटा है वो किससे सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है firstdb.external_table and let us try to fire the command। ठीक है, टेबल क्रिएट हुआ। अभी क्रॉस चेक कैसे करेंगे, select star from table name। टेबल नेम क्या है, firstdb.external_table। अगर आपने यहाँ पे रियलाइज किया होगा तो हमने एक्सटर्नल टेबल के अंदर कोई भी डेटा अभी तक इंसर्ट किया नहीं है। जो भी डेटा इसके अंदर आपको डिस्प्ले होगा वो कहाँ से आएगा, लोकेशन से। लोकेशन दिया हमने /test। तो /test ये जो HDFS का लोकेशन है वहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई है विच आर डिलिमिटेड बाय कॉमा सेपरेटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर गेटिंग द सेम डेटा। ये देखिए हमें पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मिल गया। सेम उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल टेबल को भी देख सकते हैं। तो इंटरनल टेबल का कमांड select star from और उसके बाद में टेबल का नाम। लेकिन अभी और एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पे ऐड करनी है। हम डेटाबेस के अंदर है, मुझे चेक करना है इस डेटाबेस के अंदर कितने नंबर ऑफ टेबल्स अभी तक क्रिएट हुए। तो कैसे चेक करेंगे, शो टेबल्स। यहाँ पे देखिए आपके 2 टेबल क्रिएट हुए हैं, कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल टेबल। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटरनल टेबल करता हूँ।
इसके अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो आप इंसर्ट का कमांड यूज़ कीजिए या फिर लोड कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी ड्रॉप टेबल एक काम, अभी अगर मुझे टेबल को अगर ड्रॉप करना है तो क्या कमांड है? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम क्या है? एक्सटर्नल अंडरस्कोर टेबल। इससे क्या हो जाएगा, आपका टेबल तो ड्रॉप हो जाएगा लेकिन डेटा ड्रॉप होगा क्या? नहीं, डेटा विल बी देयर बिकॉज इट्स अ एक्सटर्नल टेबल। वही अगर मैं इसे अगर ड्रॉप करता था तो टेबल भी ड्रॉप होता था और डेटा भी ड्रॉप होता था। तो इंटरनल टेबल का बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है जहाँ पे अपना डेटा रहेगा? वो होता है यूजर हाइव वेयरहाउस। ठीक है, अगर मैं अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ इस टेबल के लिए तो आपको कोई भी टेबल नहीं मिलेगा, टेबल नॉट फाउंड, दिस इज द एक्सेप्शन यू विल गेट। ओके, ट्रंकेट कमांड किस लिए होता है? ट्रंकेट समझ लीजिए हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है और हमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को डिलीट करना है, लेकिन हमें मेटा डेटा को डिलीट नहीं करना है। मतलब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर ये कमांड चलाऊंगा तो मुझे मैसेज क्या मिलना चाहिए कि 0 रोज फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? मेटा डेटा अवेलेबल है लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है, उसे बोला जाता है ट्रंकेट। उसका कमांड है ट्रंकेट टेबल और उसके बाद में dbname डॉट टेबल नेम। अगर आप यूज कीवर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब यूज डेटाबेस नेम, और आप डेटाबेस के अंदर हो डायरेक्टली, तो डेटाबेस का प्रीफिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप बाहर से कमांड फायर कर रहे हो, मतलब आपने यूज डेटाबेस ये कमांड फायर नहीं किया और डायरेक्टली आप अगर ट्रंकेट करना चाहते हो तो आपको हमेशा क्वेरी को बताना पड़ेगा कि ये टेबल कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अल्टर वाला कमांड यूज करने वाले, जिससे आप क्या करोगे, टेबल को रीनेम करोगे। समझ लीजिए अभी जो टेबल का नाम है, हमारे पास में कौन से टेबल है? शो टेबल्स। अभी हमारे पास में एक ही टेबल है, इंटरनल अंडरस्कोर टेबल। इसे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रीनेम करने वाला हूँ टेबल इंटरनल अंडरस्कोर टेबल 1। इससे तो कमांड क्या बनेगा? अल्टर टेबल डेटाबेस नेम डॉट ओल्ड नेम। हमारा डेटाबेस का नाम क्या है? फर्स्ट डीबी। और टेबल का नाम क्या है? इंटरनल टेबल है हमारे। रीनेम कीवर्ड होता है, रीनेम टू नया नेम। नया नाम क्या है? फर्स्ट डीबी डॉट, मतलब इसी डेटाबेस के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं और इसका नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इंटरनल टेबल 1। ओके, बस इसे फायर कर देंगे। और उसके बाद में क्रॉस चेक करना है तो कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? शो टेबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल का नाम चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हुआ? अल्टर टेबल नेम रीनेम टू न्यू नेम। तो ये जो नंबर ऑफ टेबल्स आपको दिख रहे हैं, ये टेबल्स है फर्स्ट डीबी डेटाबेस के अंदर के। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है जो आपको मुझे बतानी है, वो है कि टेबल के अंदर डेटा किस तरह से लोड कर सकते हैं। टेबल के अंदर जो डेटा हम लोड करते हैं नॉर्मली उसके लिए दो कमांड है, एक तो लोड कमांड से और दूसरा जो है इंसर्ट कमांड से। अब हम देखते हैं लोड कमांड किस तरह से वर्क करती है। जो भी हमने टेबल ड्रॉप किया था इंटरनल टेबल, उसको हम एक बार क्रिएट करते हैं ताकि हम क्या करेंगे, उसके अंदर डेटा डाल सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया इंटरनल टेबल नाम से। ये वाला पहला टेबल है, इसके अंदर हम डेटा देखेंगे कोई डेटा है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटरनल टेबल
अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ ओके लिख कर आया, कोई भी डेटा आपको मिला नहीं, इसका मतलब इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, लोड डेटा लोकल मतलब जो भी डेटा आपका आएगा फाइल से आता है, नॉर्मली जो भी CSV फाइल है आपके पास में, टेक्स्ट फाइल है, वो कहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो लोकल फाइल सिस्टम में अवेलेबल है तो आपको लोकल कीवर्ड डालना पड़ेगा। अगर HDFS पे है तो आपको लोकल को निकाल देना पड़ेगा। इसको डिलीट कर देंगे तो वो क्या लेगा, इन पाथ के सामने जो भी पाथ है वो HDFS का पाथ लेगा, और इस केस में वो क्या करेगा, लोकल का पाथ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। ओवरराइट इनटू, अगर आपके टेबल के अंदर ऑलरेडी डेटा है तो आप इसको ओवरराइट कीजिए, अदरवाइज आप इसको निकाल सकते हो, तो वो अपेंड कर देगा, ठीक है। ओवरराइट इनटू टेबल नेम। अगर आपको पार्टीशन यूज करना है तो पार्टीशन यूज कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, लोड जो डेटा करने वाले हैं वो विदाउट पार्टीशन करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे बताता हूँ। तो कमांड है लोकल डेटा लोकल इन पाथ, लोड डेटा लोकल इन पाथ। तो चले इसी कमांड को हम बनाते हैं, लोड डेटा। हमारा डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, लोकल में है, इन पाथ, ओके। फाइल पाथ वो कहाँ पे है, अगर आप दूसरा सेशन देखेंगे तो ये जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करने के बाद में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक फाइल है cat.txt, cat data.txt, सॉरी। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो 3 यहाँ पे रोज है और ईच कॉलम इज सेपरेटेड बाय कॉमा सेपरेटर ओनली। तो हमें मेक श्योर क्या करना पड़ता है, जब भी आप डेटा को लोड करते हो तो आपका जो टेबल आपने क्रिएट किया है, मेक श्योर कि उसमें 3 कॉलम हो सेम टू सेम, उसका डेटा टाइप भी सही होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये डेटा जो है सही तरीके से मैपिंग हो जाए आपके टेबल के साथ में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को लोड करने वाले हैं। लोड डेटा लोकल इन पाथ देना पड़ेगा, कहाँ पे है ये, /home/cloudera। फाइल का नाम क्या है, data.txt। कहाँ पे लोड करने वाले हैं, इनटू टेबल, फिर डेटाबेस का नाम डॉट टेबल नेम। डेटाबेस का नाम क्या है, firstdb डॉट इंटरनल टेबल, ओके। तो इससे क्या होगा, जो भी डेटा txt फाइल के अंदर है अवेलेबल, वो डेटा चला जाएगा आपका टेबल के अंदर। कौन से टेबल के अंदर, इंटरनल टेबल के अंदर। तो इसके पहले मैंने चेक किया था, इंटरनल टेबल के अंदर कोई भी डेटा हमें मिला नहीं था। अब ये डेटा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। उसके बाद में हम क्रॉस चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वन, ठीक है। डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है, सिलेक्ट star from and here, okay, so here we got some null. It means कि जो भी हमने डेटा लोड किया है वो लोड करते टाइम पे कुछ तो भी इशू आया है, तो उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो इशू है वो मैं यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल है first.db इंटरनल टेबल, इसका क्वेरी क्या था, इसका क्वेरी जो था क्रिएट टेबल और फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय पाइप लिखा है। यहाँ पे हमारी जो फील्ड्स टर्मिनेटेड है वो किससे है, कॉमा से है, क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से data.txt। और अब जब हम data.txt को कैट करते हैं तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ईच कॉलम इज सेपरेटेड बाय कॉमा ओनली, सो वी नीड टू मेंशन कॉमा ओवर हियर। तो कॉमा मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो पुराना वाला टेबल है उसको ड्रॉप कर देते, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या था, firstdb डॉट इंटरनल टेबल। और हम क्या करेंगे, फिर से एक नया टेबल बनाएंगे सेम नाम से, और इस बार क्या करेंगे, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय क्या रहेगा, कॉमा सेपरेट रहेगा। डन। अभी हमने टेबल क्रिएट किया और अभी हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा को लोड करना है। ये जो लोड कमांड है
आपको हाई शेल के अंदर ही लिखना है। जैसे डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट का क्वेरी चलाकर देखेंगे हम। यही तो आपने डिफरेंस देखा होगा RDBMS में और हाइव में। हाई क्या कर लेता है, डेटा को तो ले लेगा, लेकिन आप जब उसको सिलेक्ट करेंगे तब आपको इश्यू फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने टेबल को ड्रॉप किया और सही डिलिमीटर यूज किया, ऑटोमेटिकली वी कैन सी द राइट डेटा ओवर हियर। तो इसे बोला जाता है स्कीमा ऑन रीड, स्कीमा ऑन राइट। ये जो कंसेप्ट आया है वो हम हाई के अंदर ही देख पाते हैं। यही डिफरेंस होता है RDBMS डेटाबेस में और हमारे हाइव में। RDBMS में एक चीज़ अगर आपने देखी होंगी, आपने टेबल क्रिएट करते टाइम पे 3 कॉलम दिए और इंसर्ट करते टाइम पे अगर आप उसको 4 कॉलम दे रहे होंगे तो लेता ही नहीं है। लेकिन RDBMS में ऐसा नहीं होता है। जब आप लोड कर रहे हो डेटा को तो आप कितना भी डेटा लोड कर सकते हो 3 कॉलम के अंदर, लेकिन जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तब वो आपको बताएगा कि किस तरह से वो डेटा गया है, किस तरह से आपको इशू। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमें जो डेटा मिल रहा था वो नल बोल के मिल रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमने सही से डिलिमीटर यूज नहीं किया था। और HDFS एक फाइल सिस्टम है, उसी फाइल सिस्टम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो जो डेटा आ रहा है हमारा वो कहाँ से आ रहा है, फाइल सिस्टम से, फाइल से। ओके, तो इस तरह से जो कमांड है हाइव की कमांड से हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं एंड विच आर रियली इम्पोर्टेंट। सो फिर से अगर आपको नए कमांड्स चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कीजिए। इसी वीडियो को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फिर से नया वीडियो बनाने वाला, उसका लिंक वहाँ पे रहेगा। प्लीज़ क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट द वीडियो, सेम वीडियो इन द इंग्लिश लैंग्वेज। उसी वीडियो का आप इंग्लिश में देख सकते हो। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय।